माई माई भादों में जौने समय उफान लिहलीन है, वही उफान के घमंड में आकर के एक ऐलान कर दिया, इस गंगा को पार करने का काम 7 बार जो करेगा उसके साथ में ये गंगा विवाह करने का काम करेंगे। इतना कह के गंगा जी जाके बैठ गए। और जब मुन्ना भैया गंगा जी जाके बैठल है, केहू का हिम्मत ना पड़ता, इतना तेज उफान है गंगा जी में। और तब तक एक सियार आयल है। सियार ढोल बजावा कहाँ है? सियार कहाँ है? हवा ले रहा है। आओ पंचो, सियारा आए गए, हम पार करब। और गंगा जी कहा सियारा का देखा, इस सियारा पार करी। अपन जीवना हिस्सा भारत। सियारा गया गंगा होश में, दिमाग ठिकाने कर दे, हमरे बहुत तेज पौड़े आवेला, हम बियाह करब, हम तोसे बियाह करब। पगली, अरे पगली मैं तुझे थोड़ी बोल रहा। गंगा वहां है, सियार है। गंगा जी से सियारा गैस की हम पार करब। लोगों ने कहा कि भाई अगर पार करना चाहता है ये सियार तो पार करने दीजिए, क्या दिक्कत है। गंगा जी वचन दे चुके हैं, इसलिए कहे तो पार कर। अब सियारा कुदल है, और जब कुदल तो भाई क्या बच्ची जाते अंतरा से तो कुदल सियारा सुनो हर साई। और जब सियारा कुदल है, सियारा कुदल श्री राम तो लागल डाके, एक बार डाकल, 2 बार डाकल, आखिरकार 6 बार सियार पार कैले है। तब से पैसा आएंगे। आप जवाहिर भैया नेवी की धरती से क्या रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। और जब 6 बार सियार पार कैले है, आप राधे श्याम गुप्ता जलेबी वाले हमारी की धरती से अमल 21 रुपया का पुरस्कार, 21 रुपया पे जलेबी वाला गाना गाए, दिमाग खराब है भैया के पैलगी पे नाम है। सियारा जाके गंगा के पास में लागल, आगे पीछे चक्कर लगे, 6 बार पार कर दिली, 1 बार बचल है। आज ना 7वां पार करब, और जब करब ना तो तुम्हारा दुल्हन बनाओ। ये पंचो, अब गंगा सोचे लगी कि नहीं बहुरा सियारा से हमार किया है। मन के अंदर सोच लिया, आवा आवा 7वां बार। और जब 7वीं बार गंगा के बीच में सियार कुदल पंचो, तो गंगा में आप लोग देखते हैं कभी कभी भंवर उठती है। और जब वो है भंवर उठाला और सियारा के अगल बगल भंवर जब पहुंचा, सियारा का ये सारी एक बार भंवर ना आए, भंवर का है आवत, तो आवाज दिया है कभी ने, कैसे बच्ची आवाज है।
कई बार भंवर के बीच में सियरा फंस गई। और जब फंसा रहा इतना अंदर ले गई गंगा कि जब अंदर ले गई तो न मालूम कितना दूर जाके निकलल। और जब निकलल तो एकदम चारों खाना चित्त है। और सियरा जब मरल तब जाके गंगा की सांस आई। चलो सियारे से जानता बच्चा, आओ पंचो, समय बीता है। और जब समय बीता है और भादों का महीना खत्म भइल और जेठ का महीना जब आइल है, गंगा जी नीचे गई। अस्तर नीचे गई तो सियरा का शरीरिया बहुत बहुत मांस लोथ खत्म है। हड्डियां जाके चुनार के किला के पास में रुक गई। और जब रुका रहा तब तक स्वर्ग लोक आसन छोड़ करके क्षीर सागर को छोड़ करके विष्णु और लक्ष्मी चले हैं मृतलोक में। घूमत घूमत वही जब पहुंचल हो चुनार के किला के पास में, लक्ष्मी के देख के विष्णु के देख के वो हड्डियां हंसे लागल। लक्ष्मी कहीं कौने को हड्डी है रे जो हंसा था देखे। विष्णु तो सब जानत हमें, कहीं हड्डी के चक्कर में मत पड़ा। ये हड्डी बती खतरनाक है। यह हड्डी के चक्कर में जे पड़ा आरती ओके बड़ी दिक्कत हुए है। विष्णु के ना लक्ष्मी समझाई हड्डी के चक्कर छोड़ दा। लेकिन मेहरारू के जिद होला, जौने काम के आदमी कहीं के मत करा ओके पढ़ के करी है। आखिरकार कहता जा वही हड्डी से पूछा कि काया हंसा था। हड्डी के पास लक्ष्मी कही, अरे भैया तू क्या हुआ, काहे हंसत हुआ? कहे तो है ना पता है, अपने दुल्हा से पूछा। उन्हीं के चरण से निकलने वाली यह गंगा है। इस गंगा ने मेरे साथ में धोखा किया है, गद्दारी किया है। मुझसे वादा किया था कि जो पार करेगा उसके साथ विवाह करूंगा। 7 बार पार करे रहे लक्ष्मी, 6 बार पार करी, 7वीं बार धोखा से मुझे मारने का काम इसने कर दिया। लक्ष्मी जी के सामने सियरा का हड्डिया बोला किया, गद्दारी करबू, गद्दारी करबू, 3 कप चाय तो है पिया रही है, गद्दारी करबू। ये बाबू तू हमार बाबू होगा? तू बतावा हमारा बेटवा है। बाबू पाला गए जुग जुग जी जूता सिया पैसा पा बीड़ी पिया मात्रा बेहतरा जूता कर फैला चप्पल एक तरह खिया पिटा। एक लाइन का गाना है और हो तो सियरा कहा लेना हो को होया जाता है। लेकिन आवाज दिया है लक्ष्मी गरीब, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो गंगा को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और अगर शादी का उन्होंने वादा किया था तो तुम्हारे साथ इनको शादी आह्वान किया है। लक्ष्मी जी ने गंगा जी को, गंगा प्रकट हो जाओ। गंगा प्रकट बनी। कहीं सियरा सही कहा था, मूड़ी लटकल, हाँ सही कहा था, काहे ऐसा कैलू? अब इसके बारे में आप सोचिए, लेकिन आपको इससे शादी गंगा कहीं सियारे संग बिया हुआ ना करो। कहे तो मत करे इससे बिया, अगले जन्म में बिया करी। हाँ तो अगले जन्म में उस सियार बनत का हर बच्ची जलाइन देगा। आप पूर्व प्रधान हमारे बीच में रमाशंकर यादव, आप बड़े भैया की तरफ से, प्रधानाध्यापक भैया की तरफ से अमूल्य 101 रुपए का पुरस्कार। लेकिन वो सियार दूसरे जन्म में क्या बन करके आता है, ये जरा गीत की लाइन 4 से देखो।
पैदा भा। और जब हई रहा गंगा से बियाह कैले, गंगा जी कहनी बहरू कैसे कैसे बियाह तो कैले ला, लेकिन वंश ना चले दे, कहे मत चले तो से बियाह हो गई है बहुत है गोधना की ना हम आराम शिक्षा पूरी कैले रहे। आखिरकार विवाह किया है, विवाह के बाद गंगा से बालक का प्राप्ति भी होना शुरू हो गया। और जब बालक का प्राप्ति हो गया कहीं लड़का तो हो, लेकिन तुम्हें देवना हम अपने अंदर ही रख ले। संतनु कहीं जाए तो हमें लड़का उड़का ना चाहे, बस तू हमार रहा यह बहुत था। एक एक करके आखिरकार 7 पुत्रों को मारने का काम गंगा ने किया है। वो दुनिया में कौन बाप होगा बाबू जिसकी आंखों के सामने उसका अंश उजड़ता हुआ दिखाई दे। आखिरकार उस संतनु ने आवाज दे दिया 8वें पुत्र पे, आओ गंगा अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जाओ मेरा पुत्र मुझे दे दे, तुम चली जाओ, मुझे कोई तुम्हारी इच्छा। गंगा सोचे लगे कि जो इच्छा रहने बहुरा तो पूरा कर ले, लेकिन तब ऐसे कैसे जीव छूटे। 8वें पुत्र को हाथ में दिया है गंगा जी ने, और गहले जब संतनु ले लिया तो ले करके वो लड़का के चलन हो, और जब लड़का के लेके चला हो तो कभी ने भाव दे दिया तो बच्ची और जौन लड़का लेके चले वही लड़का का नाम भीष्म पितामह रखा है। लड़का का नाम भीष्म पड़ल। अच्छा तो आज के जमाने में वह जमाने में एक अंतर रहा, 60-70 साल की अवस्था में आदमी राम नाम सत्य हो जाता, वहाँ जाना में सैकड़ों साल लोग जियत रहे। धीरे धीरे भीष्म की उम्र बढ़ी है, और जब युवा अवस्था में पहुंचल हुए, वही युवा अवस्था में एक बार शिकार करे गए तो नदी के किनारे एक मछुआरा के लड़की से नजर लड़ गई। और जब नजर लड़ा तब भाव कभी ने दे दिया, कैसे बच्ची जा दे 4 लाइन से। मंजोदरी नाम की लड़की से प्यार भीष्म दादा ने कर लिया, और वही लड़कियां से आखिरकार वही जंगलवा गंगा तट बीच में नदिया के पार में जाकर के राजा संतनु शिकार कर देखने करे, वाह लड़की की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन प्यार अंधा होता है और उम्र नहीं देखता।
काश इस लड़की से प्यार हो जाता। अब एक तरफ लड़कियां प्यार करता था, दूसरी की तरफ पापा पहुंच गए। अब बाप बेटवा दोनों मिलके वही लड़कियां पे दीवाना हुआ। अब बुढ़ाई का अवस्था संतनु का घरे जाके चित्ते पड़ल हुआ। भीषम गले बाबू काहे बड़ा परेशान हुआ। कहे का करी बेटा, यह बुढ़ाई में प्यार का रोग लग गई। अरे अगर प्यार का रोग लग गई तो का दिक्कत बिया? बताओ ओकर नाम कहा, कहाँ रहेली, कैसन ड्रेस पहनेली, ओके लिया कि तुमसे बियाह कराऊ। बाबू चिंता मत करिएगा। आओ पंचो कलम की बेटा इतना जाए या कौन हो, लेकिन देखले है चल दिखाई। सतनो लिया के गए है। मंचोदरी के पास में पहुंच के कलन की बाबू यही हो जोने से हम प्यार करेला, तो हार वाली कहाँ है? संतनु कलन की बेटा हम हो यही से। अब भीषम दादा कपारे हाथ में कहा बाबू तोहर काम ना, जौने के पतोह बनावे के चाहे वही के मेहर बनावे चाहत हो। लेकिन दादा भीषम स्वाभिमान ये होता है बेटे का फर्ज। अगर जरूरत पड़ जाए तो अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना सब कुछ न्यौछावर अगर अपने बाप के ऊपर जो बेटा कर दे, तो मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में उस बेटे से बढ़ करके कोई बेटा। भीषम दादा ने कहा बाबू बियाह कराई, बियाह हम करा दे, लेकिन उम्र थोड़ा कम बस संभाला तो ही। करे बेटा चिंता मत करा, यहाँ बुढ़ाई के लाठी में बड़ा जोर रहा। कहे तो ठीक बा बियाह करावा। आखिरकार संतनों का विवाह कराने की बात आ गई। मंचोदरी के पिता तैयार भइल गए सुना, अपने मने बियाह करबा। बियाह तो करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इन दोनों के बीच से अगर कोई पुत्र पैदा होगा तो वो तो राजा बनेगा नहीं, क्योंकि राजा तो भीषम बनेंगे, क्योंकि आपके वो बड़े पुत्र हैं। उस बात को सुन करके भीषम प्रतिज्ञा ने कर लिया है कि अगर ऐसी बात है तो राजा वही बनता है जो पति पत्नी के साथ में होता है। इसलिए ये भीषम आज प्रतिज्ञा करता है कि मेरे पिता के लिए अपनी बेटी से शादी करने का काम आप कर दीजिए। और ये भीषम प्रतिज्ञा करता है कि पूरी जिंदगी बिता के देगा, लेकिन कभी शादी, और जब सदिये ना हुई तो फिर पत्नी ना हुई, और जब पत्नी ना हुई तो फिर मेरा राज तिलक। आओ पंचो, और जब यही बात हुई तो शादी हो गई है। और जब शादी हुई तब भाव कवि ने आखिरी पड़ा पे दे दिया। कैसे बच्चे गाइएगा? आखिर दूसरी शादी संतनु ने किया है, और वहीं से वंश आगे बढ़ने का काम संतनु का कर दिया। और भाव आखिरी पड़ाव पे पहुंचा है। और जब आखिरी पड़ाव पे पहुंचा तब कवि ने गीत का भय दे दिया। अरे तपिया दपनिया हे राजा, पिया दपनिया हे राजा, पिया दपनिया तदिभिया जल का जल से पिया। भाव दिया है वही दादा भीषम और पांडव के बीच के महानायक बनते हैं। और जब महानायक बने तो आखिरी लाइन कवि ने दे दिया। अंतरा की लाइन पहली से दिया है कवि ने। क्या आवाज दिया?
आखिर कौरव और पांडव के बीच में आकर के कौरव का साथ दिया है। और जब साथ दिया है तो आखिरकार 10 दिन तक 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तक युद्ध लड़े हैं। और 10 दिन जब युद्ध लड़े तो आखिर तीनों लोक के मालिक के आदेशानुसार अर्जुन ने बाण को मारा तो सरसैया पे गिर पड़े। तो जब गिरे हैं महाभारत खत्म हुआ। और जब महाभारत खत्म हुआ तो प्रमाण देकर के उन्हें स्वर्ग का आसन देने का काम कन्हैया तीनों लोक के मालिक ने किया है। और जब पहले तो भाव आती है कैसे